नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा आईनच में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं डॉक्टर राकेश कुमार सरोज जी हैं, जो कमलेश कुमार सरोज जी हैं, जो इस बार पंचायती राज के चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार में चुनाव जीत गए। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है और लोगों के सुखों दुखों में, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर कमलेश कुमार इनका नाम है। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे खड़े रहते हैं, समय भी देते हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, लोगों के हर तरीके से मदद करते हैं। और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1407 वोट के लगभग है। इस बार बूथ पे जो है 8 से 98 के लगभग बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 354 वोट के लगभग इनको देकर विजयी बनाए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा आईनच के डॉक्टर कमलेश कुमार सरोज जी से हमारा खास विकास कार्यों की चर्चा होंगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने लगभग 1 साल हो गया, तो सर इसके बीच में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि जैसे आप लोग जो है गांव के हर बात को पहुंचाने का काम करते हैं। जी जी। हमारे गांव में सर विकास की बात करें तो सर 40 वर्षों का काम मैंने 40 दिन मुझे प्रधान बने नहीं हुआ था, मैंने कर दिया उसको। जी। सर, क्या काम था वो? वो सड़क का काम था सर। जी जी। और हमारे यहाँ पंचायत भवन बना था, पुराना था, उसका मरम्मत वगैरह कराए हैं। वृद्धा पेंशन वगैरह सर मैंने 38-40 लोगों का बनवाया है। जी जी। और सोख्ता वगैरह भी बनवाए हैं सर, रिबोर भी कराए हैं। ऐसा काम चल रहा है अभी सर। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पंचायत भवन सचिवालय नाम दिया गया, वो तैयार हो जाए। तो सर, आपके गांव में तैयार हो चुका है, बाकी? जी सर, तैयार हो चुका है 90%, 10% कुछ बाकी है, उसमें खिड़की वगैरह, जी, दरवाजे। सर, पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है? जी सर, हो चुकी है। एकदम निष्पक्ष सर हुआ था कि किसी का दबाव था उसमें? नहीं सर, किसी का कोई दबाव नहीं है सर। मेरिट के हिसाब से जो है कि हुआ था। जी, उसमें किसी का दबाव नहीं कि हमारे आदमी कर दीजिए, हमारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा सर, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जी, और जूनियर विद्यालय की आवश्यकता तो है जी। केवल प्राथमिक है? प्राथमिक है। उसमें सर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, प्रधान जी का उसमें मेन रोल रहता है। जी। और उन्हीं के सहयोग से खाना पीना बच्चों को बनता है। जी जी। सर, आप जब से प्रधान हुए 1 साल के अंदर अब खाना पीना बन रहा होगा, उसमें भी विद्यालय बंद है, तो सर इसमें खाना आप चेक किए हैं कभी? जी सर, खा के हफ्ते में 2 बार 3 बार हम जाते हैं, अटेंडम पहुंचते हैं और वहाँ कहे भी हैं जी कि भाई देखिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी जी। और बच्चों को जितना हो सके अच्छे से अच्छे काम करिए, अच्छे से खाना बनाइए, अच्छे से खाना खिलाइए। उनका हाथ वगैरह हैंडवाश भी जो है कि साबुन वगैरह वहाँ सारा सिस्टम बनाए हैं। जी। अध्यापक लोग टाइम से आते हैं, टाइम से आते हैं। उसमें कुछ हिलावाली नहीं? हिलावाली नहीं है सर। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है गरीबों को, ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए। तो सर, कई गाँव में देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा मिली भगत से अनहित काम किया जाता है। अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र जो हैं, गरीब जो हैं, वंचित रह जाते हैं। तो सर, क्या आपके गांव में शिकायत है ऐसी? नहीं सर, ऐसी शिकायत नहीं। हमारे यहाँ अगर जिसका कार्ड नहीं बना है सर, अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो हम फ़ोन करते हैं, कोटेदार साहब तुरंत उनको भी अनाज दे देते हैं। जी जी। हाँ, मतलब कि जिनका कार्ड नहीं बना है वो पात्र हैं। हाँ, आवश्यकता है जिसे उनको, तो उनको भी राशन दिलवा दिया जाता है। जी सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार की समस्याएं बनी हुई हैं। जी जी। और देखा जाता है जब राजस्व की टीम और प्रधान जी मौके पर जाते हैं तो किसी न किसी के द्वारा चकमार कब्जा किया रहता है, जिससे कि विकास कार्य करने में समस्याएं होती हैं। तो सर, आपके गांव में चकमार की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि सामान्य है? नहीं सर, जो समस्याएं थी जी, उसके पहले मैंने बताया आपको कि 40 दिन प्रधान मुझे बने हुआ था, तो वही गांव वाले प्रस्ताव रखे कि सबसे पहले वही रोड बनवाइए। जी जी। तो हमने जो है कि उस पर प्रयास किए, गांव का सहयोग मिला जी, उस पर काम किए, काम हो गया। जी सर, गांव में पानी की निकासी की समस्याएं काफ़ी बनी हुई हैं। जी सर। और बरसात में जल निकासी नहीं हो पाती, जल जमाव होता है, जिससे महामारी फैलता है, मच्छर पैदा होते हैं। तो सर, आप गाँव में जल जमाव ज़्यादा होता है कि पानी निकासी हो जाती है? नहीं सर, जल जमाव तो होता है और उसमें छिड़काव उड़काव भी करवाया जाता है जी। और नाली वगैरह तो हैं सर, बनवाने के लिए भी बाकी हैं। नाला वगैरह भी है, एक चौरसिया बस्ती में हमारे, उसको भी बनवाना है।
और जेई साहब से बात हुई है, बोले हैं कि भाई नरेगा का काम हो जी, और उसके बाद जो है कि उसका सिस्टम बनाए, फाइल उल बनाए तो उसको बनवा दीजिए। जी। हाँ, सर, जो इज्जत घर कहा जाता है मिनी शौचालय 12,000 रुपये का, सरकार की प्रथम वरीयता और मंशा भी है कि एक भी घर वंचित न रहने पाए। तो सर अभी आप 1 साल से प्रधान हुए हैं, आपको आंकड़ा भी मालूम हो गया होगा कि आपके ग्राम सभा में कितना भी बाकी है, कितना बना क्या कैसे। तो अभी लगभग सर आपके कार्यकाल में कितना वो जो छोटा शौचालय 12,000 का है कितना बन जाएगा आपके सहयोग से, शासन के सहयोग से, ताकि ग्राम सभा में एक भी शौचालय न घर छूटे नहीं? सर जी, शौचालय की बात हो तो शौचालय तो पिछले समय में भी काफ़ी जो है कि सरकार की तरफ से मिला है, सभी को मिला है जी। उसमें जो कुछ वंचित हैं उनको भी हमारे कार्यकाल में नियर अबाउट 10-12 ठो मिला है अभी जी, जी। और जो बाकी होंगे भी जो है कि ऑनलाइन कराना है उनका जी। हाँ, वहाँ से आदेश मिला है हम लोगों को, भाई जिसका बाकी है उसका ऑनलाइन कराइए, जो पात्र है उसको दिलवाइए। जी, जी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी कहे थे कि 2022 तक जिनके पास कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है उनको आवास दिया जाएगा। तो 2022 चल रहा है, नज़दीक भी आ गया है सर, ख़त्म होने वाला भी है। तो आपके गांव में जो पात्र हैं ग्राम सभा में कितने की संख्या है जो कि आवास लायक हैं? देखिए सर, अभी तो जो आवास की बात हो रही है, आवास के लिए सर अभी पिछले समय से जो लिस्ट जारी हुई है जी, उसी पर कार्य हो रहा है। जी, जी, जी। और पहली बार सर हमने प्रधान हुए हैं तो नियर अबाउट बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ बाकी हैं अभी। जी हाँ, तो उनका जो पात्र हैं उनको जो है कि सूची जाएगी तो उनका नाम जो है लिस्ट में डाला जाएगा। जी सर, आपके ग्राम सभा में विकलांग की संख्या कुछ है? जी है सर, उनका पेंशन आता है कि? आता है। और बाकी विकलांग सर नियर अबाउट 13-14 लोग हैं। 13-14 लोग जी हैं। जी। तो उन लोगों का सभी का वो पेंशन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? पेंशन आता है, पेंशन आता है। 2-4 लोग वंचित हैं। जी हाँ। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया लमसम, तो सर इसके बीच में आपके ग्राम सभा में आपके यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा कुछ विकास कार्य कराया गया कि नहीं? देखिए, प्रमुख जी तो आते हैं गांव में, आते भी हैं, पूछते भी हैं हाँ कि क्या समस्याएं हैं, लोगों के बीच बैठते हैं। और अभी सर आपको बता दूं, प्रमुख जी हमारे यहाँ समूह बना था जी, तो प्रमुख जी आए, काफ़ी बात हुई। जी जी। हाँ, और जो भी आवश्यकता हुआ उसको भी दिए भी। जी हाँ, प्रमुख जी बहुत अच्छे। जी सर, जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ के सांसद हैं, आप अपने गांव के किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंटरलॉकिंग के लिए जी जी 300-400-500 मीटर या बड़े नाली नाला के लिए या किसी और बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप उनसे कभी अपना प्रस्ताव रखें? अभी नहीं रखें? नहीं सर, प्रमुख जी से रखे। जी हाँ, प्रमुख जी से रखे। विधायक सांसद जी से नहीं? विधायक जी सांसद जी से नहीं रख पाए हैं अभी। और वही सोच रहे थे सर, वही पंचायत भवन जिस दिन उसका ओपनिंग किया जाए जी जी, तो उसमें जो है सभी को बुलाकर कुछ उन लोगों से सहयोग गांव के लिए लिया जाए। जी जी। सर, एक आखिरी सवाल, जब सर कोई प्रधान होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उनके दिमाग में सर यह भावना रहती है और दिल में भी यह भावना रहती है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा विकास कार्य करूँगा जिससे आने वाले के समय में लोग हमारे उस काम के जरिए हमको लोग याद करेंगे। कुछ ऐतिहासिक सरकार आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं जो आज तक किसी प्रधान ने न किया, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है? है जी। देखिए, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा पुलिया है जो विद्यालय पर बच्चे जाते हैं। जी ठीक है, नहर है, नहर से के बीचों बीच थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है, उसी पर बच्चे जाते हैं। तो एक बगल में पुलिया है जी, तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि ये काम किया जाए। और जो है तालाब है उसका सुंदरीकरण कराया जाए। हाँ, जो चकमार्ग हैं, रोड जितनी है उसको बनवाया जाए, हर घर तक रोड पहुँचे। जी जी। हाँ, यही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं आईनच के प्रधान डॉक्टर कमलेश कुमार सरोज, जिससे खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, समस्याओं पर चर्चा हुई। इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम अपने कम समय में, जब चुनाव जीते उसके 35-40 दिनों के अंदर इन्होंने एक ऐसे रोड का निर्माण कराया जो 35-40 वर्षों तक किसी प्रधान ने वो कार्य नहीं किया था। इन्होंने वो 40 दिनों में काम करके दिखाए। सर, आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।